जनता दल यूनाइटेड के फायरब्रांड नेता गोपाल मंडल मंच पर चढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का शिकायत करने के लिए वे तैयार ही होते हैं कि उनसे माइक छीन लिया जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि एक पर्चा भेजा जाता है, पर्चे में क्या था पता नहीं। उसके बाद उनके तेवर नरम पड़ जाते हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता भाजपा और नरेंद्र मोदी पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्होंने केंद्र सरकार को साधुवाद दे दिया और एक बार जब ट्वीट करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं होता है, फिर दूसरी बार उस ट्वीट को डिलीट किया जाता है और फिर से उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम जोड़ करके तब देखा जाता है। इधर से नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमला करते हैं। उन्हीं के पार्टी के जो मुख्य सलाहकार हैं, अभी राष्ट्रीय सलाहकार है केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के, वे कहते हैं कि जो यहाँ पे बोला गया है नीतीश कुमार के द्वारा परिवारवाद पे जो हमला हुआ है उसमें राजद और कांग्रेस कोई निशाने पर नहीं था। कांग्रेस गठबंधन से हटने की बात वे नहीं करते हैं, आँच आने की बात करती हैं। रिश्तों में दरार की बात तो वे पंजाब और बंगाल की बात कर देते हैं। वे भी कुछ खुलकर नहीं बोलना चाहते। भाजपा से जब उनसे पूछा जाता है कि क्या भाजपा विशेष राज्य का दर्जा देगी तो आप उनसे गठबंधन आएंगे क्या, एक शर्त होगा, तो वे बोलते हैं कि साथ आने के लिए कोई शर्त नहीं होती, कोई शर्त की आवश्यकता नहीं होती। उधर से रोहिणी आचार्य राजद में जो तेजस्वी यादव की बहन है, लालू यादव की बेटी है, वे उधर से ट्वीट करती हैं कि आदमी का नियत में खोट और हवाओं का रुख कभी भी बदल सकता है। इसके बाद फिर जदयू तुरंत प्रतिक्रिया देती है। केसी त्यागी खुद से बोलते हैं कि बड़े लोगों के बीच छोटे बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हमारा रीति रिवाज है, ऐसा हमारा संस्कार है। फिर यह बात उधर तो लगी ही होगी। इधर से नीतीश कुमार की पार्टी के पास बहुत ज़्यादा विधायक कभी है नहीं। भाजपा के समर्थन से सरकार चल सकती है, फिर अन्य एक दो छोटे दल और जैसे लोजपा वगैरह अगर सपोर्ट कर देगी तो फिर बिहार में सरकार चलने लगेगी। लेकिन फिर मुसीबत एक है कि कई लालू यादव अपनी राजनीति से कुछ विधायकों को इधर उधर तोड़ने की कोशिश करते हैं जदयू के, फिर सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार के पास दो ऑप्शन ही है। पहला कि जाके वे विधानसभा को भंग करते और फिर से चुनाव कराया जाए बिहार में। दूसरा है कि नीतीश कुमार भाजपा का समर्थन तत्काल ले और यदि उन्हें यह कॉन्फिडेंस हो कि हम उनकी पार्टी नहीं टूटेगी तब जाकर ही ऐसा संभव हो सकता है। दूसरी, यदि भाजपा से नीतीश कुमार गठबंधन कर लेते हैं तो जनता दल यूनाइटेड थोड़ा बहुत सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि विधायक इधर से उधर टूटने में उतना अपने आप को सहज महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। आगे तुरंत लोकसभा चुनाव है, ऐसे में यदि स्थितियाँ और तेज़ी से बदलती है तो फिर अब राजनीतिक दलों के पास, चाहे वह राजद हो या जदयू हो या भाजपा हो, तीनों में से किसी के पास ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। भाजपा यदि चाहेगी ही कि नीतीश कुमार हमारे साथ चुनाव लड़े, लोकसभा का सहयोगी पार्टी के रूप में बने रहे हमारे साथ, या कोई भी चाहेगा ही। राजद अगर इस समय नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़ते हैं तो राजद के लिए काफ़ी चुनौती बढ़ जाएगा लोकसभा चुनाव में। फिर महागठबंधन हार जाएगा बुरे तरीके से और इसके जो प्रभाव पड़ेंगे वह विधानसभा चुनाव में भी पड़ेंगे। तो स्थिति इतनी जटिल होती जा रही है कि इस पर कोई एक निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। नीतीश कुमार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे भाजपा में, फिर भी उन्हें यह डर लगेगा ही कि हमारी पार्टी थोड़ा बहुत टूट फाट न जाए इधर से उधर। ललन सिंह के तेवर को लेकर भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का बयान कुछ और आता है, पार्टी का बयान कुछ और आता है, उनका अभी निजी बयान कुछ इस तरह का आया नहीं है, नहीं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार उनसे पद ले चुके हैं। नए नए नेताओं का कद पार्टी में बढ़ता जा रहा है, पुराने नेताओं एक दो का कद थोड़ा डाउन कर दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। अब नीतीश कुमार चाबी अपने हाथों में लेकर बैठ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार अंदर में क्या चल रहा है यह तो कोई नहीं बता सकता, चूँकि किसी पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार कभी भी बड़ा फैसला ले सकता है। इससे पहले भी महागठबंधन छोड़े थे तो उसकी एक कहा सुनी तक नहीं हुई थी, किसी ने अंदाज़ा तक नहीं लगाया था। शराबबंदी पर वे निर्णय लेते हैं तो कोई जानता तक नहीं होता है, सीधे वे घोषणा कर देते हैं कि अब आज से शराब बंद हो जाएगा। तो इसी तरह के कुछ अनुमान और कयासों के बीच राजनीति गर्म है। गुरुवार का दिन इसी तरह राजनीति काफ़ी गर्मा गर्म रही। इससे पहले कांग्रेस के लिए बंगाल और पंजाब से बुरी खबर आ चुकी है, हो सकता है बिहार से भी बुरी खबर आ जाए। तो इन तरह के तमाम राजनीतिक अटकलों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैसा लगा ये आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।